शायद तुम दुरुस्त हो बाल्विन, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी का इख्तिताम यहीं पर हो जाएगा। तो मेरी बहन को जान से मार देने की धमकी दी गई। मेरे अमीर, ये सब कुछ झूठ है। फिर इसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए काजी फाजिल को मुजरिम साबित करने की कोशिश की, और इसी की वजह से आज हमारी फौजें आमने सामने हैं। सुलह दो बराबर कुव्वतों के माबैन होती है। सलीबियों ने तो महज खुद को बचाने के लिए धोखा दिया है। मेरे नजदीक इस सुलह की कोई हैसियत नहीं है। यकीनन चैटलियन भी मसला पैदा करेगा। वो अभी तो खामोश और पुरसुकून लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुसलमानों से इस होने वाले मुआहदे से वो नाखुश है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
दुबे। अल्लाह अकबर।
Paşam. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतौत दरअसल सिर्फ जंगी इखलाकियात का नाम नहीं बल्कि वो मुकम्मल नजरिया था जिसमें दुश्मन के साथ भी इंसाफ, वादे की पासदारी और अल्लाह के खौफ को औलीन हैसियत हासिल थी।
इसी नजरिए के बिल्कुल ब्राकस लार्ड का चीटलियन यानी रेनाल्ड ऑफ चीटिलोन एक ऐसा किरदार था जो सलीबी दुनिया में भी अपनी सफाकी और बिदअहदी की वजह से बदनाम था। वह न सिर्फ मुसलमानों के तिजारती काफिलों पर हमले करता बल्कि हरमीन शरीफीन पर हमले के ख्वाब देखता था। इसने बहरे कुल्ज़म में मुसलमानों के बहरी जहाज जलाए और मक्का व मदीना की हरमत को ललकारा। ये वो लम्हा था जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर ये शख्स कभी उसके सामने आया तो फतूत और अदल की तारीख रकम होगी। मगर इस अहद के बावजूद सलाहुद्दीन ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जज्बाती फैसला एक फातिह को जालिम बना देता है। हतीन की जंग से पहले भी रिनाल्डो ने सुलह के माहिदों को तोड़ा, कैदियों को कत्ल किया और मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश की। उसके मुकाबले में सलाहुद्दीन का तर्ज अमल ये था कि वो दुश्मन को भी पानी फराहम करता, कैदियों के साथ हुस्न सलूक करता और जंग को आखिरी हल समझता। हुतैन के मैदान में जब सलीबी लश्कर प्यास से नढाल था तो ये सलाहुद्दीन ही था जिसने आम सिपाहियों के लिए पानी के इंतजामात की इजाजत दी। मगर रेनाल्ड के लिए वो लम्हा करीब आ चुका था जिसका फैसला बरसों पहले हो चुका था। जब यरूशलेम की फतह के बाद सलीबी सरदार सुल्तान के खीमे में लाए गए तो सलाहुद्दीन ने बादशाह गाय दी, लोजेनान को पानी पिलाया। मगर जब वही प्याला रेनाल्ड ने उठाया तो सुल्तान ने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैंने तुम्हें पानी नहीं दिया, क्योंकि अरब रवायत में पानी देना अमान की अलामत है। इस लम्हे सलाहुद्दीन का गुस्सा नहीं बल्कि उसका अदल बोल रहा था। इसने रेनाल्ड को उसके जराइम याद दिलाए, हाजियों का खून, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन। जब रेनाल्ड ने हस्ब आदत तकबर और तंज का सहारा लिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने खुद उसे कत्ल किया। ये कोई जाती इंतकाम नहीं था बल्कि एक उसूली फैसला था, ताकि दुनिया जान ले कि फतूत कमजोरी नहीं होती बल्कि जुल्म के सामने खड़ा होने का नाम है। उसके बाद सुल्तान ने बाकी कैदियों को अमान दी, हालांकि वो सब उसके दुश्मन थे। यही वो फर्क था जो सलाहुद्दीन को फातिह बनाता है और रेनाल्ड को तारीख के अंधेरे में धकेल देता है, क्योंकि एक ने ताकत को अदल के ताबा रखा और दूसरे ने ताकत को अपनी उना का गुलाम बना लिया। यही वजह है कि आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम इज्जत से लिया जाता है और लॉर्ड का चीटलियन सिर्फ अबरत की मिसाल बनकर रह गया है। रेनाल्ड ऑफ चीटलियन के अंजाम के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फितौत का सफर खत्म नहीं होता, बल्कि यही वो मकाम था जहां इसके किरदार की असल बुलंदी दुनिया के सामने आई। क्योंकि एक फातिह के लिए दुश्मन को मार देना आसान होता है, मगर असल इम्तिहान फतह के बाद आता है। जब बैतुल मुक़द्दस जैसा मुक़द्दस शहर बरसों बाद मुसलमानों के हाथ आया तो हर आंख बदले की मुंतजर थी। वो शहर जहां सलीबियों ने दाखिल होते वक्त हजारों मुसलमानों, यहूदियों हती कि ईसाइयों को भी कत्ल किया था, मगर सलाहुद्दीन ने वही किया जो उसके ईमान और फतूत का तकाजा था। उसने ऐलान किया कि जो शहरी फदिया देगा वो आजाद होगा, औरतें, बच्चे और बूढ़े महफूज रहेंगे। हती कि वो लोग जो फदिया अदा नहीं कर सकते थे उनके लिए भी सुल्तान के भाई और उमरा ने अपनी जेब से रकम दी। ये वो मनाजिर थे जिन्हें देखकर यूरोपीय मूर्खिन भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी फातिह को शहर जलाते नहीं बल्कि शहर बचाते देखा। यही वो इखलाकी बढ़तरी थी जो सलाहुद्दीन को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत का हीरो बनाती है। लॉर्ड का चीटलियन जैसा शख्स इसीलिए तारीख में नफरत की अलामत बना, क्योंकि उसने ताकत को रहम से आजाद कर दिया था, जबकि सलाहुद्दीन ने ताकत को रहम का ताबा बनाया। उसकी फतूत का एक और पहलू ये था कि वो जाती दुश्मनी को कभी इज्तिमाई जुल्म में तब्दील नहीं होने देता था। रेनाल्ड के कत्ल के बाद भी उसके खानदान के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। इसके किले के आम सिपाहियों को अमान दी गई, क्योंकि जुर्म फर्द का था, कौम का नहीं। यही उसूल आज की दुनिया में भी सबसे ज्यादा नायाब है। सलाहुद्दीन जानता था कि अगर फातिह खुद जालिम बन जाए तो फतह बेमानी हो जाती है, उसीलिए उसकी हकमरानी तलवार से ज्यादा अदल के जरिए मजबूत हुई। दुश्मन उससे लड़ते थे मगर उससे नफरत नहीं कर पाते थे। हती कि उसके सबसे बड़े दुश्मन रिचर्ड शेरदिल ने भी उसके किरदार का एतराफ किया। जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए तबीब और दवाएं भेजें। ये वो रवैया था जो मैदान जंग को भी इंसानियत से खाली नहीं होने देता था। फतूत का यही सबक सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को भी दिया कि जंग मकसद नहीं बल्कि जरिया है। असल मकसद जुल्म का खात्मा और अदल का क़ियाम है। लॉर्ड का चीटलियन इसीलिए तारीख में तन्हा खड़ा नजर आता है, क्योंकि उसके पीछे कोई नजरिया नहीं था, सिर्फ अना थी, जबकि सलाहुद्दीन के पीछे एक अकीदस, एक अखलाक और एक मकसद था। इसी मकसद ने उसे वक्ती फातिह नहीं बल्कि दायमी मिसाल बना दिया।
आज भी जब ताकत और अखलाक के दरमियान इंतखाब की बात आती है तो तारीख खामोशी से सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम पेश कर देती है, क्योंकि उसने साबित किया कि फतूत कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, और जो ताकत अदल के साथ खड़ी हो जाए वही असल फतह कहलाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूत को अगर सिर्फ लॉर्ड का चीटली उनके अंजाम तक महदूद कर दिया जाए तो यह उस अजीम किरदार के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि असल फतूत वो थी जो रोजमर्रा हकमरानी में नजर आती थी। वो अपने दरबार में अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून रखता था, काजी के सामने खुद को भी आम शहरी की तरह पेश करता, और अगर उसके खिलाफ फैसला आ जाता तो बुलत चौन और चरा कबूल करता। यही वो अदल था जिसने उसकी हुकूमत के सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूत का असल कमाल ये था कि वो वक्त के तकाजों के साथ कमजोर नहीं पड़ी बल्कि हर आजमाइश के साथ मजीद निखर कर सामने आई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इक्तिदार इंसान को बदल देता है, मगर सलाहुद्दीन वह इंसान था जिसने इक्तिदार को बदल दिया। उसके नजदीक सुल्तान होना सहूलत नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी। वो रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर रोता कि कहीं उसके किसी फैसले से किसी मजलूम की आह न निकल जाए। यही खौफ खुदा उसकी ताकत का असल सर्च में था। लॉर्ड का चीटली उनके ब्राकस जो ताकत के निशे में खुद को कानून समझने लगा था। सलाहुद्दीन खुद को कानून के ताबा समझता था। उसने बारहा अपने गवर्नरों और सिपह सालारों को माजूल किया जब उन्हें जरा सा भी जुल्म या बिदानवानी में मुलव्वस पाया, चाहे वो इसके करीबी अजीज ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके नजदीक रियासत रिश्तों से नहीं बल्कि उसूलों से चलती है। यही वजह थी कि उसकी हुकूमत मुख्तसर होने के बावजूद असर में सदियों पर मुहित हो गई। उसकी फतवत का एक अहम पहलू यह भी था कि वो शिकस्त को भी इस्लाह का जरिया बनाता था। जब कभी किसी महाज पर नाकामी होती तो वो इल्जाम दूसरों पर डालने के बजाय अपने फैसलों का मुहासबा करता। अपनी गलती मानना उसकी नजर में कमजोरी नहीं बल्कि इस्लाह की पहली सीढ़ी थी। लॉर्ड का चीटलियन उसके बिल्कुल ब्राकस था जो हर नाकामी के बाद मज़ीद जुल्म पर इतराता था, क्योंकि उसके पास सीखने का हौसला नहीं था। सलाहुद्दीन ने अपने दुश्मनों को भी कभी हकीर नहीं जाना। वो कहता था कि दुश्मन को कम समझने वाला खुद अपनी शिकस्त की बुनियाद रखता है। इसीलिए उसने हर जंग में हिकमत, सब्र और तदब्बर को तलवार से आगे रखा। इसकी फतूत का असर सिर्फ जंगी मैदान तक महदूद नहीं रहा बल्कि माशरे के हर तबके तक फैल गया। ताजिर महफूज हुए, किसान मुतमईन हुए और आम आदमी को पहली बार ये एहसास हुआ कि रियासत इसकी दुश्मन नहीं बल्कि मुहाफिज है। यही वो एहसास था जिसने उसकी सल्तनत को अंदर से मजबूत किया। लॉर्ड का चीटलियन जैसे किरदार इसीलिए नाकाम हुए क्योंकि उन्होंने राया को सिर्फ लौटने का जरिया समझा। सलाहुद्दीन ने राया को अमानत समझा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि ताकत का असल इम्तिहान इस बात में नहीं कि आप दुश्मन के साथ क्या करते हैं बल्कि इस बात में है कि आप कमजोर के साथ क्या सलूक करते हैं। इसने साबित किया कि फतूत का मतलब सिर्फ मैदान जंग में बहादुरी दिखाना नहीं बल्कि इक्तिदार में रहते हुए आजिज़ी इख्तियार करना है। आज जब दुनिया ताकत के नए नए मराकज देख रही है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी एक खामोश सवाल बनकर खड़ी है कि क्या ताकत को अदल के बगैर भी अजमत मिल सकती है। और तारीख हर बार यही जवाब देती है कि नहीं, क्योंकि लॉर्ड का चीटलियन जैसे लोग वक्त के शोर में तो गूंजते हैं मगर सदियों के सफर में मिट जाते हैं, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग खामोशी से दिलों में जगह बना लेते हैं और फिर कभी मिटते नहीं। यही फतूत की वो रोशनी है जो जमाना बदलने के बावजूद बुझती नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूत का सबसे पख्ता सबूत इस लम्हे सामने आता है जब इक्तिदार अपनी इंतहा पर हो और इंसान के पास हर अख्तियार मौजूद हो कि वो चाहे तो तारीख को खून में नहला दे मगर वो उसके बावजूद जब्त को अख्तियार करे, क्योंकि असल ताकत यही होती है कि इंसान खुद पर हुक्मरानी करे। सलाहुद्दीन ने ये बात सिर्फ कही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में साबित की। इसके फैसलों में जल्दबाजी नहीं होती थी बल्कि वो हर कदम से पहले अंजाम को देखता था। वो जानता था कि एक गलत फैसला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि आने वाली नस्लों को भी मुतासिर करता है। उसी लिए उसकी फतूत वक्ती जज्बात के बजाय तवील अलमिद्दत हिकमत पर कायम थी। लॉर्ड का चीटलियन उसके ब्राकस हर फैसला इश्तियाल में करता था। उसी लिए उसके हर इकदाम ने नफरत को जन्म दिया और उसके लिए कोई पायदार निजाम न बन सका। सलाहुद्दीन ने फतह के बाद भी अपने दुश्मनों को इज्जत दी क्योंकि वो जानता था कि ज़लत वक्ती फतह तो दे सकती है मगर मुस्तकिल अमन नहीं दे सकती। इसी सोच के तहत इसने कैदियों के साथ वो सलूक किया जो इस दौर में नाकाबिल तसव्वुर था। उन्हें खुराक दी गई,
तभी सहूलत दी गई और अक्सर को बगैर किसी बदले के रहा कर दिया गया। ये वो रवैया था जिसने दुश्मन के दिल में भी सवाल पैदा किया कि अगर ये हमारा दुश्मन है तो हमारा दोस्त कैसा होगा। यही सवाल दरअसल सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी फतह था। उसकी फतुवत ने नफरत के दायरे को तोड़ा और जंग को महज दो कौमों की लड़ाई के बजाय उसूलों का इम्तिहान बना दिया। उसके नजदीक असल कामयाबी ये थी कि जुल्म के बाद अदल को कायम रखा जाए ताकि दोबारा जुल्म जन्म न ले। लॉर्ड का चेटलियन इसीलिए तारीख में एक बंद गली बनकर रह गया, क्योंकि उसके पास आगे बढ़ने का कोई इखलाकी रास्ता नहीं था। सलाहुद्दीन ने उसके ब्राक्स एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी काबिल अमल है। इसने साबित किया कि ताकत अगर अखलाक से जुदा हो जाए तो वो खुद अपने बोझ तले दब जाती है। इसकी जाती जिंदगी का हर पहलू इसी फतवत की गवाही देता है। वो अपने वक्त का बड़ा हिस्सा आवाम की शिकायत सुनने में गुजारता था। अक्सर बगैर किसी ऐलान के बाजारों में निकल आता ताकि खुद देख सके कि रियाया के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये रवैया किसी कमजोर सुल्तान का नहीं बल्कि इस शख्स का होता है जो अपने किरदार पर मुकम्मल यकीन रखता हो। लॉर्ड का चीटलियन ने कभी अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके ऐमाल का दिफा मुमकिन नहीं। सलाहुद्दीन को किसी पर्दे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका अदल उसकी सबसे मजबूत ढाल था। उसकी फतुवत का सबसे बड़ा पैगाम यही था कि इक़्तिदार इंसान को जवाबदेह बनाता है, न कि आजाद, और जो इस हकीकत को समझ ले वही तारीख में जिंदा रहता है। उसीलिए आज भी जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र होता है तो वो सिर्फ एक मुसलमान फातिह के तौर पर नहीं बल्कि एक आलमी अखलाकी मेयार के तौर पर सामने आता है, और लॉर्ड का चेटलियन महज इस मेयार को समझाने के लिए एक इबरत बनकर रह